बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में एक घना जंगल था जहां एक खतरनाक धीरू नाम का शेर रहा करता। कौआ, सियार और चीता उसके सेवक के रूप में हमेशा उसके साथ रहते। धीरू शेर रोज किसी न किसी जानवर का शिकार करके उसे अपना भोजन बनाता और उसका पेट भरने के बाद जो भी भोजन बचता उसे कौआ, सियार और चीता तीनों बांट कर खा लिया करते और अपना पेट भरते। पूरे जंगल के जानवर हमेशा एक डर में ही रहते कि कब कौन उसका शिकार बन जाए। एक दिन उस जंगल में एक ऊंट आ गया जो अपने साथियों से बिछड़ गया था। धीरू शेर ने कभी ऊंट नहीं देखा था, जिसके चलते जब वो उसे देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है और अपने सेवकों से उसके बारे में पूछता है। तभी उसके सभी सेवकों में कौआ धीरू शेर को ऊंट के बारे में बताता है कि ऊंट है और ये जंगल में नहीं रहता, शायद पास के किसी गांव से ये यहाँ आ गया होगा। आप इसका शिकार करके अपना पेट भर सकते हो। चीता और शियार को भी कौवे की बात अच्छी लगी, क्योंकि धीरू शेर के शिकार करने में कहीं न कहीं उनका भी फायदा ही था। इसीलिए वो तीनों मिलकर धीरू शेर को ऊंट का शिकार करने के लिए उत्साहित करते हैं। लेकिन धीरू शेर पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता और वो इन तीनों से बोलता है कि मैं इसका शिकार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये हमारा मेहमान है। शेर ऊंट के पास गया और ऊंट ने उसे सारी बात बताई कि वो किस प्रकार अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में पहुंचा। शेर को अब उस कमजोर ऊंट पर दया आ गई और उसने उसे दिलासा देते हुए बोला कि आप हमारे मेहमान हैं, आप इस जंगल में ही रहेंगे। कौवा, चीता और सियार इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा हुए और वो तीनों मिलकर मन ही मन ऊंट को कोसने लगे। ऊंट ने शेर की बात मान ली और जंगल में ही रहने लगा। समय के साथ जंगल की हरी भरी घास और हरी पत्तियां खाकर वो दुरुस्त हो गया। इसी बीच एक दिन शेर की जंगली हाथी से लड़ाई हो गई और शेर बुरी तरह से घायल हो गया। वो कई दिनों तक शिकार नहीं कर सका। शेर ना शिकार करने की वजह से अब कमजोर होने लगा और उस पर निर्भर कौवा, चीता और सियार भी कमजोर होने लगे। जब कई दिनों तक उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला तो सियार ने धीरू शेर से कहा कि महाराज, आप बहुत कमजोर हो गए हैं, अगर आपने शिकार नहीं किया तो हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। इस पर धीरू शेर ने जवाब देते हुए कहा कि मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि अभी कहीं भी शिकार के लिए नहीं जा सकता। अगर तुम लोग किसी जानवर को यहाँ लेकर आओ तो उसका शिकार करके मैं अपना और तुम तीनों का पेट भर सकता हूँ। इतना सुनते ही सियार ने तुरंत कहा कि महाराज, अगर आप चाहें तो हम ऊंट को यहाँ ला सकते हैं, आप उसका शिकार कर लीजिए। धीरू शेर को ये सुनकर गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोला कि वो हमारा मेहमान है, उसका शिकार मैं नहीं करूँगा। सियार ने पूछा कि महाराज, अगर वो स्वयं आपके सामने खुद को समर्पित कर दे तो? धीरू शेर ने कहा, तब तो मैं उसे खा सकता हूँ, क्योंकि तब उसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। ये सुनकर शियार बहुत खुश हुआ और कौवे और चीते के साथ मिलकर एक योजना बनाया और तीनों मिलकर उस योजना के अनुसार ऊंट के पास जाकर बोलते हैं। और तभी सियार ऊंट से ये कहता है कि हमारे महाराज बहुत कमजोर हो गए हैं, उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर महाराज मुझे भी खाना चाहे तो मैं खुद को उनके सामने समर्पित कर दूंगा। सियार की बात सुनकर कौवा, चीता और ऊंट भी बोलने लगे कि हम महाराज के भोजन खुद को बनाने को तैयार हैं। चारों धीरू शेर के पास गए और सबसे पहले कौवे ने कहा कि महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए। सियार बोला कि तुम बहुत छोटे हो, तुम भोजन के नाश्ते में भी काम नहीं आओगे। तभी चीता बोला कि महाराज, आप मुझे खा जाइए। तब सियार ने कहा कि अगर तुम मर जाओगे तो धीरू शेर का सेनापति कौन होगा? फिर सियार ने खुद को समर्पित कर दिया। तब कौवा और चीता बोले कि तुम्हारे बाद महाराज का सलाहकार कौन बनेगा? जब तीनों को शेर ने नहीं खाया तब ऊंट ने भी सोचा और महाराज मुझे भी नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं तो उनका मेहमान हूँ। ये सोचकर वो भी बोलने लगा कि महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लो। इतना सुनते ही धीरू शेर, चीता और सियार उस पर झपट पड़े। इससे पहले कि ऊंट कुछ समझ पाता, उसके प्राण शरीर से निकल चुके थे और चारों उसे अपना भोजन बना चुके थे। कहानी से सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही चालाक व धूर्त लोगों की मीठी मीठी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्दी ही आपसे मिलते हैं एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ।